प्रिय मित्रों, एक होता है शारीरिक मन और दूसरा होता है आत्मिक मन, द फ्लैशली माइंड एंड द स्पिरिचुअल माइंड। आज का हमारा विषय है इनसाइड आउट। क्या जो बाहर है वो सच में अंदर है, और जो अंदर हमारे अंदर है क्या सचमुच वो बाहर है? ये आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर। पहली बात हम देखते हैं कि जनरली मनुष्य की प्रवृत्ति इस प्रकार से है कि वह बाहरी रूप रखाव, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा देखता है, उसको ज़्यादा अहमियत देता है, उस पर ज़्यादा विश्वास करता है जो आँखों ने देखा या कानों ने सुना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के समय में उस समय के जो लोग थे यहूदी भाग में, जिसे उन्हें शास्त्री और फरीसी कहते थे, उनसे यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि वो बाहरी दिखावटी में ज़्यादा विश्वास रखते थे और अंदर की सड़ाहट को वो छुपाते थे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 24 पद से। मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 24 पद से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान लेते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे पड़े हैं। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर ही भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी पड़ी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि जनरली लोग जो हैं वो बाहर की रख रखाव, रूप, सुंदरता, इन सब बातों को देखते हैं। बाहर से इंसान कौन है? मैन जो है ही सीज आउटसाइड। जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, जो उसका स्वभाव है, वो बाहरी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है। और मुझे एक इलिस्ट्रेशन याद आ रहा है, उदाहरण, कि एक बार हमारे सामने, हमारे घर के सामने बड़ा भारी पेड़ था और हुआ ये कि एक आंधी आई और उस पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा गिर गया। तो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो, बाकी बचे हुए पेड़ को हम दोनों, हमारे नेबर्स जो थे, हम खरीद लेते हैं और उसकी आधी आधी लकड़ी ले लेते हैं। लेकिन मित्रों, मुझे कुछ ऐसी अगुवाई नहीं हुई और मुझे लकड़ी की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे को तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप ही पूरा इसको खरीद लो। जब उन्होंने खरीद करके काटा तो मालूम क्या देखा? अंदर से वो पेड़ बिल्कुल सड़ गया था, गल गया था, उसमें दीमक आ गया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बाहर से ये पेड़ बहुत अच्छा दिख रहा था, शायद मजबूत दिख रहा था और कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो सड़ गया था, गल गया था, दीमक लग चुका था। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बिल्कुल इसी प्रकार से मनुष्य देखता है। मनुष्य बाहरी रूप से देखता है और अंदर का ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता है। फ्लैशली माइंड जिसे हम कहते हैं, शारीरिक मन, जो बाहर की बातों पर
ध्यान देता है। एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी मन के बारे में कि वो क्यों ऐसा करता है, उसका क्या कारण है। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 9वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यिर्मयाह 17 और उसका 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे मित्रों, ये बाहरी दिखावटी रूप जो हम करते हैं वो हम लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके मन को जीतने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आया, मिस वर्ल्ड, मिस्टर हैंडसम, जो बाहरी रूप से अपने आप को सजाते हैं और अपने बॉडी को बनाते हैं ताकि अट्रैक्ट हो। उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाहर से ज़्यादा अंदर की बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी पेड़ को देखिए, पेड़ में जो फल आते हैं वो तो है, लेकिन अगर जड़ उसमें नहीं है, अगर जड़ में कीड़ा लग गया तो पूरा पेड़ खराब हो सकता है। तो हमें देखना है कि आप किस प्रकार से लोगों को देखते, अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं। क्या आप बाहरी रूप से ज़्यादा नज़र दौड़ाते हैं, या आप ये देखते हैं कि मैं अंदर से कौन हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं अंदर से कौन हूँ। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन और उसका 16 अध्याय 2 पद। नीति वचन उसका 16वां अध्याय 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मनुष्य की जो दृष्टि है वो कितनी धोखे वाली होती है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। ये देखिए साहब, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। कितनी सुंदर बात है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो मन है, अंदर वाला आत्मिक मन जिसे हम कह सकते हैं, वो कैसा है। वो अंदर वाला मेरा जो व्यक्तित्व है उसका जड़ कैसा है, मैं असलियत में हूँ कौन। वो अहम जिसम जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो है कौन। बाहर से तो मैं बहुत अच्छा हूँ, खूब अपने आप को साबुन से धोता हूँ, अपने शरीर को साफ रखता हूँ, खुशबू डालता हूँ, डिओ डालता हूँ, दूसरों के सामने अच्छी बातें बोलने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता हूँ, ये बाहरी रूप से। लेकिन अंदर में असलियत में मैं कौन हूँ। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, और मैं अपने आप से पूछता हूँ, किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि चरित्र की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर। चरित्र की परिभाषा यह है कि आप अंधेरे में कौन है। बाहर से हम तो बहुत दिखा सकते हैं दूसरों को, कितने अच्छे हैं, कितने दानी हैं, कितने सहायता करने वाले, लेकिन अंदर से मैं कौन हूँ, और वो मैं कौन हूँ परमेश्वर जानता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में क्या है, पवित्र ठहरता है, परंतु वह यहाँ पर शब्द आया है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। तो हमने पहली बात देखा कि परमेश्वर से माफ करना, मनुष्य सिर्फ बाहरी रूप को देखता है, बाहरी चीजों पर ध्यान देता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें अंदर से देखता है कि हम असलियत में हैं कौन, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मैं आपके सामने फिर पढ़ूंगा यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय 10 पद। यिर्मयाह 17:10, 9 से पढ़ लेता हूं जो मैंने पहले पढ़ा था ताकि हम उसको संदर्भ में ला सकें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन
उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर हमारे मन को, हमारे चित्त को देखता है कि असली में मैं कौन हूं, मेरे क्या विचार है। मनुष्य मेरे विचार को नहीं पढ़ सकता। बाहर से कोई अगर मुझसे बात कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे मन में क्या है। लेकिन परमेश्वर मेरे मन को जांचता है, मेरे मन को अच्छी तरह से जानता है कि मेरे मन में क्या है। वो मन को चेक करता है। जी हाँ, वो मन को जांचता है। और इसीलिए हमें शारीरिक मन नहीं, आत्मिक मन की जरूरत है। शरीर का मन लगाना तो बाहरी रूप से है ना, लेकिन आत्मा पर मन लगाना कुछ और बात है। वो जड़ को स्वस्थ रखना है, उस जड़ को पवित्र रखना है। ये बात बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा यशाया नबी की किताब और उसका 55 अध्याय। देखिए, परमेश्वर के विचार और हमारे विचार, परमेश्वर के देखने का जो तरीका और हमारा तरीका बहुत फर्क है। यशाया उसका 55 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसकी 8 और 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 7वें पद से मैं पढ़ूंगा। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जी हाँ, देखिए, ये परमेश्वर का वचन है। वो चाहता है कि हम अंदर से बदलें, विचारों में हम एक परिवर्तन लाएं। और वो परिवर्तन ये है कि हम उस परमेश्वर के पास आए, तभी वो हमारे आत्मिक मन को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सुरक्षित रख सकेगा। एक मैं पद जो आपको और भी कई पद मैं आपको पढ़ना मांगता हूँ, और वो इस प्रकार से है कि जब राजा का चयन होने वाला था, शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर का आत्मा शाऊल राजा से दूर हो गया, तब एक राजा को चुनने के लिए एक बात आई कि कौन होगा। तो हम देखते हैं वहाँ पर जो दाऊद की घराने हैं, यशे के घराने हैं, उसके माँ बाप, उनको बुलाया गया। बोला कि भाई आपके बेटे बताओ, कौन कौन से बेटे हैं। तो बड़े बेटे को बुलाया गया। तो परमेश्वर ने सामुएल, जो परमेश्वर का नबी था, भविष्यद्वक्ता था, उसे कहा नहीं, ये नहीं है। फिर और किसी को बुलाया गया, नहीं, ये भी नहीं है। और कोई है तुम्हारे घर? हाँ यशे ने कहा, एक है हमारा छोटा बेटा दाऊद, उसका नाम है। तो वो कहाँ है? परमेश्वर ने कहा, वो बकरी चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है, उसको बुलाओ। और हम ये पूरी कहानी पढ़ते हैं पहला सामुएल। यदि आप इसको देखेंगे, पहला सामुएल और उसका 16वां अध्याय, माफ कीजिए, पहला सामुएल उसका 16 अध्याय, वहाँ पर ये पूरी कहानी आपको मिलती है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि शामुएल से कहा कि न तो तू उसके रूप को दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा मन के पर दृष्टि करता है। कितनी अच्छी बात है, यहोवा मन की दृष्टि करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से परमेश्वर दाऊद को चुनता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर
11वें पद में, तब शामुएल ने यशे से कहा क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं नहीं नहीं, लौरा तो वो तो भेड़ बकरी चरा रहा है। शामुएल ने यशे से कहा उसे बुलवा, क्योंकि जब तक वह यहाँ नहीं आएगा हम खाने को नहीं बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठ, इसका अभिषेक कर। और हम देखते हैं कि शामुएल ने अभिषेक किया दाऊद का। तो हम देखते हैं परमेश्वर दिल को देखता है, मन को देखता है, हृदय को जांचता है, और हम मनुष्य से बाहरी चीजों को देखते हैं और उसमें ही फंस जाते हैं। मैं एक और बात आपके सामने पढ़ूंगा और वो है पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास और उसका 28 अध्याय और 9 पद। पहला इतिहास 28 और उसका 9 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग देगा तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। देखिए, परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का जानना, ये अंदर से होता है, बाहर से नहीं। और यही बात हम परमेश्वर के वचन में, पूरे बाइबल में इस बात को हम देखते हैं। एक और बात है जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, और एक एग्जाम्पल के रूप में कि किस प्रकार से परमेश्वर मन को जांचता है इससे पहले कि हम कोई काम अच्छा या गलत काम करें। नए नियम में आते हैं प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका 1 से 11 पद में बहुत दुखद वाली बात लिखी है, लेकिन हम सबों के लिए बहुत एक लेसन है। अब वो इस प्रकार से है, वहाँ पर क्या था कि हनन्याह और उसकी पत्नी थी सफीरा, वो भी परमेश्वर को प्यार करने वाले थे। और हुआ ये कि बहुत सारे लोग अपने ज़मीन को बेच करके, पैसे ला करके अपने जो लीडर्स थे वो समय के, जैसे पतरस हुआ और दूसरे लोग थे, बारनबास, कई लोग थे, चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के, को ला करके दे देते थे, ताकि जो पैसा आता था उनको दूसरों में बांट दे जहाँ पर किसी को ज़रूरत हो या सहायता की बात आती है। तो सब लोग ये करते थे। अब हनन्याह और सफीरा शायद ये नहीं कर पाए, तो लोगों ने देखा, इन दोनों लोगों ने देखा, अरे इनकी तो बड़ी वाहवाही हो रही है, तो चलो हम भी ऐसा करते हैं, अपनी कुछ ज़मीन बेच देते हैं और कुछ अपने पास रख लेते हैं, और बाकी हम परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रेरित हैं, उनको दे देंगे, ये बताते हुए कि भाई ये सब पैसा आपको दे रहे हैं। देखिए, वहाँ मन में विचारा उन्होंने ऐसा, जी हाँ, मन में विचारा, और वो प्रेरितों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और इससे उनकी भी वाहवाही होती, लोग उन्हें भी बहुत अप्रिशिएट करते। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन साहब, मैंने जो आपको बात कही, परमेश्वर दिल को देखता है। जो बाहर से एक्शन है उससे पहले दिल को देखता है। एक्शन बाद में आता है, पहले दिल की बात आती है। तो आइए मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 से आगे। फिर हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखिए साहब, परमेश्वर मन को जांचता है। जो दान देने की जो बात हो रही है वो उसको नहीं देखा उसने मन को चेक किया। जब तक वह तेरे पास थी, मैं फिर पढ़ रहा हूं 4था पद, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी संपत्ति न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी?
तूने अपने मन में ये क्यों विचारा? तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। उसकी पत्नी भी आई थी, आगे हम पढ़ते हैं, और वो भी, उसको नहीं पता था कि उसके पति मर गए हैं। और तब पतरस ने यही बात पूछी, भाई ये पूरा पैसा है? पत्नी ने कहा हाँ बिल्कुल है जी। तब वो बोलता है पत्नी से, सफीरा से, पतरस बोलता तू क्यों झूठ बोल रही है? तो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोल रही, और वो भी मर गई। मेरे दोस्तों, बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये लिखा हुआ है। हम मनुष्यों को खुश करने के लिए कई प्रकार के दान, ये वो बहुत अच्छा दिखाते बाहरी रूप से, ये बाहरी रूप से दिखा रहे थे प्रेरितों को खुश करने के लिए, लेकिन दान देने की वजह से उन्होंने अपने आप पर मौत ले आया। हाँ जी हाँ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि परमेश्वर को इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है ना। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? परमेश्वर आपके और मेरे मन को जांचता है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 13वां पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपको 12 पद से पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु एक खुली और बेपर्दा है। एक जगह पे लिखा हुआ है, हम लोगों के लिए तो अंधेरा अंधेरा है, वहां कुछ दिखता नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए अंधेरा भी उजियाला है। दोस्तों, तो हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ न करें। हमारा छिपा हुआ मनुष्यत्व, हमारा अंदर का जो बात है, आत्मिक मन, वो उसमें परमेश्वर की आत्मा का काम होना है। तो वो मैं तीसरी बात अभी बताना मांगता। पहली बात हमने देखा, मनुष्य बाहरी रूप पर ध्यान देता है। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर अंदर को देखता है, हमारे विचारों को जांचता है, हमारे मन को देखता है, हमारे हृदय को जांचता है। तीसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से बदले। हम अंदर से बदलेंगे तो बाहर से परिवर्तन अचानक अपने आप आ जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारा छिपा हुआ मनुष्यत्व को, हमारी जड़ को, जो दिखाई नहीं देता बाहरी रूप से, लेकिन अंदर में अगर वो जड़ स्वस्थ है, ठीक है, तो फल भी अच्छा होगा। आत्मिक रूप से हमारा मनुष्यत्व कैसा, कहीं पाप में तो डूबा नहीं है, पाप में हमारा हृदय तो डूबा नहीं है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 4 पद, पहला पत्रस 3 अध्याय 4 पद, क्या लिखा हुआ वहां पर? यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में बाहरी रूप से और अंदर के रूप के जो फर्क है उसके बारे में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपको बताना मांगता हूं। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, वरन बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, ये सब दिखावटी रूप से है मेरे दोस्तों। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 पद में लिखा, लेकिन 4 पद में क्या लिखा है? वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर हमारे छिपे हुए मनुष्यत्व को देखता है। हम अंदर से कौन है? क्या हम अंदर से खरे हैं? क्या हमारा मन खरा है? क्या हमारा मन पवित्र है? क्या हमारा हृदय, हमारा आत्मिक जीवन अंदर से पवित्र है, परमेश्वर को भाता है? ये बहुत जरूरी है दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से बदलते जाएं, हमारा छिपा हुआ मनुष्यत्व और मजबूत होता जाए परमेश्वर के वचन के आधार पर। मैं और एक पद पढ़ूंगा आपके लिए, नीति वचन उसका 31 अध्याय, नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसका 30 पद।
यहां पर लिखा हुआ है 30 पद में, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। दिखावटी जो सुंदरता है वो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। जो अंदर से सुसज्जित है, अंदर से पवित्र आत्मा का कंट्रोल है, जी हाँ, वो परमेश्वर को बहुत भाता है। दूसरा इतिहास, फिर और एक पद पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 25 अध्याय और 2 पद। 25 अध्याय और 2 पद में क्या लिखा है? यहोवा की दृष्टि किस पर लगी रहती है? खरे मन पर। यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास 25:1 और 2 में अमस्या नाम का एक राजा था। उसने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन खरे मन से नहीं किया। परमेश्वर को यह नहीं भाता है। यहां पर लिखा हुआ है, जब अमस्या राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोदान था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु खरे मन से नहीं किया। बाहरी रूप से तो ठीक कर दिया, लेकिन खरे मन से, शुद्ध मन से नहीं किया, है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, भाई साहब आप मेरे साथ आएंगे? हाँ जरूर आऊंगा। अंदर से तो हमारी इच्छा नहीं है जाने की उसके, है ना। तो भाई साहब हाँ जरूर जरूर आपके साथ सहायता करूंगा, आऊंगा आऊंगा। तो अंदर मन से हम सोचते अरे यार पता नहीं क्यों मेरे को पकड़ लिया है। या कोई अगर आपसे पैसा मांग रहा उदाहरण के रूप में, और भाई साहब मुझे 500 रुपये की जरूरत है अभी, मैं आपको दे दूंगा वापस। तो हम लोग एक्सक्यूज बनाने लगते हैं क्योंकि नहीं देना मांगते। भाई साहब ऐसा है अभी मेरे पास, मालूम मुझे भी खर्चा है, ये है वो है। खरा मन, अरे साहब अंदर का मन कैसा है? परमेश्वर शुद्ध हृदय से खुश होता है। आप अंदर से कौन है? मैं अंदर से कौन हूं? एक पद और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। डेविड इस खरे मन के बारे में, दाऊद इस खरे मन के बारे में बात करता है। भजन संहिता 51 उसका 6वां पद। भजन संहिता 51 और उसका 6वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। सच्चे हृदय से, सच्चा मन, आत्मिक मन, शारीरिक मन नहीं, बाहरी दिखावटी नहीं। परमेश्वर हमें अंदर से देखता है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, क्या आप और मैं आज के जो डिवोशन है उससे सीखते हैं? क्या मेरा मन परमेश्वर की दृष्टि में सही है, खरा है? क्या मैं दिखावटी रूप से दूसरों को तो नहीं दिखा रहा हूं?